कला का अध्ययन करने हम लोग चल रहे हैं, और वो भी स्पेशली के लिए हम लोग पढ़ेंगे। यद्यप जो आप लोग पढ़ेंगे वो टीजीटी के साथ नेट के लिए भी पर्याप्त रहे। जब नेट का पूरा सिलेबस तो नहीं कवर हो, पर्याप्त निकाल इतने तो उसके लिए भी पर्याप्त है, लेकिन स्पेशली टीजीटी के लिए रहेगा। सब टीजी पढ़ भी रहे होंगे, और सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का सिलेबस क्या है, साथ ही हम लोगों को पढ़ना क्या है। वास्तव सिलेबस जो है बहुत छोटा, इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सिलेबस के साथ अतिरिक्त भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। सबसे पहले लोग देख कला का अन्य परिचय। टॉपिक कला का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कला क्या है, प्राचीन साहित्य में कला को क्या कहा गया है, कला के कितने भेद हैं, कला की अवधारणाएं या परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं, भारतीय कला की विशेषताएं क्या क्या हैं, और प्लस कुछ टिप्पणियां टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नाम ही है सामान्य परिचय, सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस टॉपिक से रूप कितने पूछे जाएंगे तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन टिप्पणियों को लेकर तो संजोग की बात है। तो 3 क्वेश्चन आए 100 रुपये, तो ये भी 10-15 क्वेश्चन केवल इसी से पूछ। अगली टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इसका अध्ययन हम लोग 2 उप टॉपिकों में करेंगे। एक प्रागैतिक काल का सामान्य परिचय, और एक प्रागैतिक कला। प्रागैतिक काल का सामान्य परिचय और प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसमें जो सामान्य परिचय है ये आपके सिलेबस में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अगली टॉपिक सिलेबस में है। चित्रकला जो है सिलेबस में है, ये विधिवत समझ में आए इसके लिए पहले हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे। दूसरे सामान्य परिचय भले न सिलेबस में, हर रूप से एक क्वेश्चन सामान्य परिचय। प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है ये आपके सिलेबस, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। इसमें जो प्रागैतिहासिक कला है
सिलेबस में केवल पंचमढ़ी, औरंगाबाद, का रायगढ़ का इतने ही क्षेत्र रखे गए। सिलेबस में जो है केवल यही 5 क्षेत्र, ये तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही शार्ट में मंदसौर, और पहाड़गढ़ गोरखपुर, पहाड़गढ़ गोरखपुर में के अतिरिक्त जो है बेला सरंगम, वायनाड, एडक्कल, बेल्लारी और भी छोटे छोटे स्थलों को देखेंगे। लेकिन सिलेबस में केवल पहले 5 गए। अगले टॉपिक हम लोगों की, तो अभी तक जितना देखे हम लोग, उनमें से केवल आपके यही 5 क्षेत्र, बस यही 5 क्षेत्र ही में है। आगे हम लोग देख सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का अध्ययन भी लोग 2 टॉपिकों में करेंगे। पहली टॉपिक बनाएंगे सिंधु का सामान्य परिचय। टॉपिक सिंधु कला। सामान्य परिचय में जनरली हम लोग सिंधु स्थलों को देखेंगे और सिंधु कला में सिंधु कला को। सामान्य परिचय सिलेबस में इसलिए पढ़ते हैं कला विधिवत समझ में आए, और कभी कभी कला से न पूछ के सामान्य परिचय से ही क्वेश्चन पूछ जाता है। लेकिन इनमें से सिलेबस में है केवल सिंधु कला। अगली टॉपिक हमारी रहेगी गुफाएं। इसके अंतर्गत योगी मारा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाघ गुफाएं, बादामी गुफाएं,
तन वासल, तन वासल, की दुआएं, क्या आए, क्या इन गुफाओं पे चर्चा करेंगे और इनसे भी 3-4 क्वेश्चन, और बाकी बनाने वाले कभी कभी 8-10 क्वेश्चन आ, जैसे पिछली बार गुफाओं से 8-10 क्वेश्चन आ गए, 3-4 कभी कभी ज्यादा भी आ जाते। इनमें से ये टॉपिक पूरी कर दिए आपके सिलेबस में, यद्यपि सिगरिया नहीं, पूछ लेते हैं, सिगरिया नहीं, बाकी सभी गुफाएं आपके सिलेबस में। आगे हम लोग देखेंगे, अगली टॉपिक हम लोग बनाएं प्राचीन साहित्य कला की चर्चा। साहित्य में कला की चर्चा, इसमें जो प्राचीन ग्रंथों में कला विषयक संदर्भ आए पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस। अगली टॉपिक लोगों की रहेगी मध्यकालीन, मध्यकालीन चित्रकला, चित्रकला, पूर्व मध्यकालीन चित्रकला। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस की टॉपिक, और सिलेबस में इसके अंतर्गत काल, शैली, और चयन, अपभ्रंश शैली, जात, इतनी शैलियां आपके सिलेबस में रखी गई। इनके अलावा भी आर्ट में मध्य देशीय शैली, कश्मीर प्लस बृहत्तर भारत की कला, ये सब भी शार्ट में यही पढ़े, सिलेबस में इतनी ही। कल चित्र का शैली, मुगल चित्रकला शैली, ये टॉपिक आपके
सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में केवल अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, कालीन चित्रकला को ही रखा गया। प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो सिलेबस है, बाबर, कालीन कला, आयु, कालीन कला, रंगजेब, कालीन कला, कालीन चित्र, और पर्व, कालीन चित्रकला। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां तीन सिलेबस में है, उन्हीं के साथ 60 में इन सबको भी देख पड़ेगा। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी भारतीय, भारतीय वास्तु, भारतीय वास्तुकला, मूर्ति कला, हर पूरी टॉपिक सिलेबस में, बहुत बड़ी टॉपिक है लेकिन सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन इससे अनिवार्य रूप से आएंगे। इतने आए सिलेबस नहीं कहा नहीं, लेकिन न्यूनतम 3-4 तो आ ही जाते, तो टॉपिक मिला के वास्तु, मूर्त, धर्म से 4 तो आ ही। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी राजधानी, चित्र शैली, राजस्थान शैली सिलेबस में रखी गई, ये टॉपिक सिलेबस में रखी गई है, लेकिन सिलेबस में केवल और केवल 30 कोटा से गढ़ शैली, केवल यही 4 सिलेबस में रखी गई है। इन चारों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा छूट बहुत पढ़नी है, क्वेश्चन उनसे भी आते, जैसे मेवाड़ शैली और मेवाड़ की उप शैलियाँ, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली, इसी तरह से अलवर, उनियारा, शेखावटी, नागौर, कानेर, बहुत सारी छोटी छोटी शैली।
उन पर भी चर्चा की। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे तक तक की शैली, सिलेबस में नहीं, बहुत शार्ट में, ज्यादा से ज्यादा एक पीरियड में ही। अगली टॉपिक है पहाड़ी, पहाड़ी चित्र का शैली, पहाड़ी चित्र शैली, ये टॉपिक सिलेबस में रखी गई है, लेकिन सिलेबस में जो रखे हैं उसमें केवल बसौली शैली और कांगड़ा, दो ही शैलियां इसमें सिलेबस में। पढ़ना और बहुत टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे साथ में पढ़। बसौली कांगड़ा सिलेबस में है। इनके अलावा हम लोग गुलेर शैली, चंबा शैली, कुल्लू, गढ़वाल शैली, अन्य कर दीजिए, सब सिलेबस लिखिए, बाकी अन्य कर दीजिए। तो इसके अलावा गुलेर, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, कश्मीरी, जम्मू, सिख, आप शैलियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी आधुनिक भारतीय कला, हो हो का आधुनिक भारतीय चित्रकला का उद्भव एवं विकास, बहुत बड़ी टॉपिक। क्वेश्चन भी खूब आएंगे, लेकिन सिलेबस में नहीं रखी गई। के अंतर्गत हम लोग 17वीं से 19वीं सदी की स्थानीय कला शैलियां देखेंगे। इनके आधार पे आधुनिक भारतीय चित्रकला का उदय हुआ। प्लस कंपनी शैली देखेंगे। इनके अलावा कला विद्यालय, कला संगठन, कलाकारों के सब, नीलामी घर, ये सब लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। बताए टॉपिक बहुत बड़ी है, क्वेश्चन भी खूब आते, लेकिन सिलेबस में नहीं रखा गया। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी आधुनिक समकालीन
और चित्र आधुनिक व समकालीन भारतीय चित्रकार, ये टॉपिक सिलेबस में। इसके अंतर्गत हम लोग जो रवि वर्मा, राजा रवि अवनीनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, असित कुमार, हलदर, हलदर नाथ, नाथ शारदा शरण शील, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, जनियत इंद्र, अमृता शेर, यश कुलकर्णी, के, के, पर, के खैबर, कामिनी,
जन राय के यम जब ये 16 चारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपके सिलेबस में, इसलिए इनको डिटेल में देखना। जिनको क्रम में क्लास चलेगा, टॉपिक बनाई अन्य आधुनिक तालीम के टॉपिक सिलेबस में नहीं है। इसके अंतर्गत लगभग 130-40 किताबों पर चर्चा होगी। सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेपर देख रहे होंगे तो इस टॉपिक से खूब आ रहे, और ज्यादातर लोगों के ही टॉपिक, ज्यादातर क्या सबकी, कारण इनकी कोई निष्ठा से तो कलाकारों की संख्या बहुत है, लेकिन ये सब हम लोग बिल्कुल शार्ट में देखें। आगे हम लोग देखेंगे कला तत्व और सिद्ध ये टॉपिक आपके सिलेबस महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें वही कला के तत्व, रेखा, रूप, स्थान, इन सब पे, और सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविकता, इन सब कला के तत्व और संगीत चर्चा होगी। अगली टॉपिक रहेगी माध्यम पर विधि। पर विधि सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएंगे, और इसमें हम लोग विविध
पद्धतियों, जल रंग पद्धत, तैल रंग पद्धत, टेम्पेरा पद्धत, फिर फ्रेस्को, भित्त चित्रण, बाटिक, सब पर क्या करेंगे। सिलेबस में क्वेश्चन आपके आते हैं। अगली टॉपिक आपकी छापा कला, ये भी सिलेबस में। छापा कला, और जो छापा कला की टॉपिक आपके कंप्यूटर आप हो, से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। अब ध्यान ये देंगे, ये चीज तो पढ़ाई जाएगी, कला से पढ़ाया जाए, इस पर अलग से लेक्चर नहीं होगा। जब छापा कला पढ़ने में विज्ञापन भी आ जाता जितना टीवी जरूर, लेकिन अलग से उसके लिए टॉपिक नहीं बनाई जाए। लेकिन इसका जो टेस्ट पेपर रहेगा, इसमें कंप्यूटर रहेंगे, सिलेबस में नहीं। तो मैं ये दोनों टॉपिक खेल में नेट में पर टॉपिक रहेगी शब्दावली, कला संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां रहेंगी, और बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दावलियां जो है बहुत महत्वपूर्ण, उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगली टॉपिक रहेगी वो चित्रकला, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन पढ़ना है पूरी यूरोपीय चित्रकला, बस इतना है, सिलेबस में नहीं है। इसलिए मेन मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करना, क्वेश्चन आएंगे। अगली टॉपिक रहेगी सिलेबस में, ये भी नहीं है, और ये एक कलेक्शन मात्र रहेगा, केवल नोट्स मिलेगा, इस पे कोई लेक्चर वगैरह नहीं हो, कारण के कलेक्शन केवल है। क्वेश्चन आएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक कला में प्रतीक का आशय क्या है, एक कॉलम बन जाएगा, प्रतीक और उसका आशय। इसी तरह प्रमुख प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है, उनके वादक कौन है। इसी तरह से कलाकारों में कौन कार के रूप में बरीता है, एक लिस्ट मात्र रहेगी। संगीत के प्रमुख घराने कौन है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उनसे जुड़े प्रमुख कलाकार कौन है, लोक नृत्य और स्थानीय कला शैलियां जैसे मधुबनी, हथिया, ये सब रहेंगे। प्लस उसी में किन चित्रकारों को पद्म श्री मिला है,
इनको पद्म भूषण मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है, और किसको भारत रत्न मिला है। कालिदास पुरस्कार 60 में, साहित्य अकादमी पे बिल्कुल 60 में चल, फिल्म पे 60 में चल, दर्शन पे 60 में। ये एक कलेक्शन रहे केवल पढ़ के रटने वाला, और बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे प्रमुख व्यक्तियों की समाधियां क्या हैं, कौन है, उनको किस नाम से जानते हैं, इसके आश्चर्य कौन है, और उसमें भी प्राचीन विश्व के आश्चर्य कौन है और आधुनिक विश्व के आश्चर्य कौन है। यूनेस्को पे 60 में चर्चा, यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित संरक्षित क्षेत्र कौन कौन है, सब पे 60 में कलेक्शन रहे। और इतनी टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, तब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा केवल चयन बोर्ड का सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर देखने के बाद हवा नहीं लगेगी। कारण सिलेबस पढ़ रहे हैं, इतना सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, अब उतना ज्यादा 10% कम कर, 60% सिलेबस तो सिलेबस के भी आते, और बाकी चयन बोर्ड है, कोई नियम कानून लागू नहीं हो। 2013 वाला पेपर देखेंगे, 99 क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के, केवल 26 13 में जो होगा तो शुद्ध कितना रहा, 80%। सिलेबस के बाहर केवल 20% सिलेबस के, इसलिए सिलेबस कहाँ बहुत ज्यादा है, 15 के नीचे के एको टॉपिक नहीं सिलेबस है। ये तो नाम लिख उठा कलाकारों के लिए थोड़ा ज्यादा लग रहे। ये सिलेबस, ये टॉपिक हो गई, फिर नहीं सिलेबस है। तो देखें सिलेबस बहुत कम है कुल मिलाकर, और जितना सिलेबस पढ़ना लगभग उतना ही सिलेबस भी पढ़ना। जब दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी फिर पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। साथ ही देखेंगे की है डालने के लिए पटपटाहट तो रहती है लोगों, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एक औसत मेहनत में ही टीचर आराम से निकले। बस ये है कि बहुत ज्यादा मत पढ़िए। लोगों के पास इतनी किताबें हैं कि अगर उतनी पूरी तैयार कर लें, प्लस 2 टॉपिक और कंप्यूटर ग्राफिक, अब भी जरूरी नहीं देगी कला। भारत की कला की कोई परीक्षा नहीं है जो आप क्रैक ना कर सके। तो आप पढ़िए, केवल देश के लिए एक किताब रख लीजिए, प्रताप, तो आधार किताब बना लीजिए। इसके अलावा एक किताब रखिए, रूपांकन, राइटर है राज किशोर अग्रवाल, पतली सी, प्रताप तो मोटी है, ये बहुत पतली सी। 2 किताब हो गई, और एक जो है सॉल्व पेपर, और वो भी टीजीटी अगर केवल देना तो शिल्पी,
पहले सुन लीजिए हमारी बात, नहीं फिर आप लोग परेशान। अगर टीजीटी ही देना तो शिल्पी का या किसी का भी लीजिए, लेकिन क्वेश्चन केवल हल करिए कि टीपी और बाकी जो यहाँ पढ़ाया जाए इतना पर्याप्त। बस इतनी शॉर्ट में चीजें हैं, यही चीज बार बार रट के आप तैयार कर लीजिए, उनमें से गलती होने कम हो, कलेक्शन नहीं रुकेगा, नहीं पर्याप्त। अब होता क्या है, जैसे यूथ है, लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन यूथ में भारत में कला की जितनी परीक्षा, सबका कलेक्शन, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। बस पेपर हल करते रहे, कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया, क्या आंसर होगा, तो आपके पल्ले नहीं पड़े। बस केवल उसका हल देख करके ही पता चलेगा इसका क्या सही है। उसका कोई मतलब बहुत नहीं होता है, कुछ मतलब है उसका। उसमें जो नेट वगैरह क्वेश्चन है और परीक्षाओं क्वेश्चन है, वो सब टीजीटी सेम टू सेम आ जाते, लेकिन वो सब छांट पाना आप लोगों के बस की नहीं है, और पूरा यूथ तैयार कर पाना कतई नहीं बस की बात। परिश्रम करते रहिए। लोग कहते हैं हमने यूथ सॉल्व कर ली, सॉल्व कर लिए, लाइए हम क्वेश्चन, देखिए 10% बता ले, से पूछे, बाहर से नहीं। वो सॉल्व करने कोई मतलब नहीं होता है। जो टीजीटी में आने लायक क्वेश्चन होंगे तो सब हम आपके टेस्ट पेपर में करके डाल। बाकी टीजीटी पीजीटी का रख लीजिए, स्पेशली टीजीटी का तो दो लाभ होगा। एक तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे जो है ये लाभ रहेगा, जब उसे पढ़े रहेंगे, पढ़ाते समय या कहीं किताब वगैरह पढ़ते समय वही क्वेश्चन जब सामने आएगा, तुरंत माइंड स्ट्राइक करेगा, ये परीक्षा में आया था, वो चीजें याद हो जाती। अब आप लोगों को सुझाव देना हो या कुछ भी पूछना हो तो उस पर चर्चा कर ले, तो कुछ या कुछ भी सुझाव देना हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए, तब आगे बढ़े। तो कुछ है, चलिए थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए। पहला दिन पढ़ने के लिए नहीं हो, पहले दिन का काम इतने सिलेबस जान लीजिए क्या क्या पढ़ना। कला का सामान्य परिचय। हाँ, एक चीज ये ध्यान देंगे,
इस बैच में एक शब्द भी हम लिखाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखाएंगे, बस केवल पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इनके एडमिशन रहेंगे, का नोट्स मिल जाए, वो नोट्स अपने साथ पढ़ के आएंगे प्लस लेकर आएंगे। और जो अतिरिक्त चीजें बताई जाए हम रुक जाए, उतनी चीजें लिखवा भी देंगे कि आप उसके पीछे उतना प्लस ऐड कर कीजिए। बाकी खुद एक बार पढ़ कर आएंगे, दो चीजें लाभ होंगी। एक तो बढ़िया समझ में आएगा, पढ़ के आएंगे, और दूसरे पढ़ाते समय अतिरिक्त चीजें तो हम सब लिखाते चलेंगे, लेकिन आपको खुद पता चलेगा ये वाला चीज नोट्स में नहीं। पढ़े रहेंगे तो जितना हम बताएंगे उतने पाएगा कि ये नोट्स में है कि ये नहीं। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत है? सामान्य परिचय आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृत है, भारतीय संस्कृत है, इसमें जीवन का चरम लक्ष्य पुरुषार्थों पुरुषार्थों प्राप्ति माना गया, और पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, कुछ को रखा गया। इस तरह से भारतीय संस्कृत जो है उसमें मानव जीवन का चरम लक्ष्य पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। कला का उद्देश्य भी पुरुषार्थों की प्राप्ति है, और पुरुषार्थों में कला विशेष रूप काम अर्थ से संबंधित है। कैसे काम से विशेष संबंधित है? तो आप देखेंगे जो कला शब्द है, कला शब्द एक का प्लस ला मिलकर बना है। इनमें का काम अर्थात कामदेव का सूचक है, और कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव जो है इसका पर्यायवाची होता है हर्ष, उल्लास, आनंद, सौंदर्य आदि बहुत सारे होते हैं। ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। का तात्पर्य है ताना या देना, भी ले सकते, देना या ताना। और इस तरह से कला का तात्पर्य हुआ सौंदर्य। यहाँ पे हम केवल सौंदर्य ले रहे हैं, लेने कोई भी ले सकते हैं कि कला
एक पॉइंट थोड़ा और देखिए तब क्लियर होगा। इसीलिए कहा गया कलांति, कलांत, ददाति, कला, कला, कलांत का मतलब है सौंदर्य, ददाति मतलब देना या देने वाला, मतलब सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाला या सुख लाने वाला ही कला, सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाला या सुख लाने वाला ही कला। तो इस तरह से कला का उद्देश्य पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन पुरुषार्थों में कला स्पेशली या विशेष रूप से काम पुरुषार्थ से जुड़ा है। और काम, कला जो है का ला से बना, जिसमें का काम या कामदेव का सूचक हो गया, ला का तात्पर्य देना या लाना हुआ, और इसीलिए कहा गया कलांत ददातीत कला, मतलब सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाली या सुख लाने वाली वस्तु ही कला। इसी को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाली वस्तु ही कला है। इसी को दूसरे ढंग से इस प्रकार भी कह सकते हैं, मानो कोई भी रचना तो उसके जीवन में सौंदर्य प्रदान कर कला। इसी को इस ढंग से भी कह सकते हैं, यही बात इस ढंग से भी कह सकते हैं, कलाकार की अनुभूत से परिपूर्ण चित्रण कला है। या इसी को हम कहें, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही कला है। हर एक शब्द क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहेंगे? कला। कलाकार की अनुभूति से भरपूर चित्रण क्या है? कला। मनुष्य कोई भी रचना तो उसके जीवन में सुख प्रदान करे, क्या कहलाएगी? कला। हर एक शब्द यहाँ क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे ऊपर आप देखें, ये भी सब क्वेश्चन ही है। एक तो जीएस टाइप पूछ लेते हैं, और जीएस टाइप में जो आपका होता वो यही रहेगा कि पुरुषार्थों के में कौन समाहित है या कौन नहीं समाहित। ये कला नहीं, ये जीएस है, पूछ लेते हैं। जब रे पुरुषार्थों में कौन समाहित है या पुरुषार्थ के अंतर्गत किसे रखा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और बाकी जब यही निगेटिव करेंगे, निम्न में पुरुषार्थों में कौन समाहित नहीं, तीन इनको रखेंगे, कोई बाहर का, तो बाहर का होगा वो समाहित नहीं। अब एक फिर बना देंगे, कला का उद्देश्य है कि विकल्प देख के हल करना होता। एक तो विकल्प रहे कभी पुरुषार्थों प्राप्त, ये सही है, या कभी रहेगा मानव के जीवन में सुख प्रदान कर, वो भी सही है। और बाकी और क्वेश्चन जो बनेंगे वो यही है
मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में सुख प्रदान करे क्या कहलाएगी? कला। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण को क्या कहेंगे? कला। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहेंगे? कला। ये सब क्वेश्चन यहाँ आपके बनेंगे। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे जो कला शब्द है, कला शब्द का जो कला शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई जाती है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, मतलब कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। इसमें क्वेश्चन भी यही बन जाता है, कला किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, या ये कहे कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई तो भी संस्कृत होगी। और जो संस्कृत के विद्वान है ये कला शब्द की उत्पत्ति कत या कम या कल धातु से मानते हैं। कत का मतलब है सुंदरता लाना, मधुरता लाना, कोमलता लाना। कम का मतलब है लाना या लाने वाला। कल का मतलब है प्रेरित करना या प्रेरित करने वाला। तो कल का मतलब हो गया प्रेरित करना या प्रेरित करने वाला। कम का मतलब लाना या लाने वाला। कत का मतलब है सुंदर, मधुर, कोमल, क्या कह सकते लाने वाला, मधुरता लाने वाला, कोमलता लाने वाला। और इस तरह से आप देख रहे होंगे जो कला है, कला है इसमें आशय जब उसका ले रहे सब जगह लाना या लाने वाला, मतलब कर्म को प्रधान तत्व माना गया। अब यूरोप को देख लेते हैं। यूरोप में कला के लिए आर्ट, देखिए यूरोप में अंग्रेजी भाषा में कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ। अंग्रेजी भाषा का आर्ट शब्द जो है लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम या आर्टम से माना जाता। तो अंग्रेजी भाषा का आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम से उत्पन्न हुआ। आर्स, आर्टम या आर्टम शब्द की उत्पत्ति अर्र धातु से हुई और अर्र का तात्पर्य होता है पैदा करना या फिट करना या
बनाना। तो यहाँ भी कला का आशय पैदा करना, फिट करना, बनाना। मतलब यहाँ भी कला में कर्म शब्द ही तत्व। इस तरह चाहे यूरोप हो चाहे भारत, कला में कर्म या कृतित्व को ही प्रधान तत्व माना गया। इसके विपरीत जब विज्ञान को देखें तो विज्ञान में ज्ञान को प्रधान तत्व माना गया। यूरोप में देखेंगे पहले कला शब्द कर्म या कार्य कौशल, कर्म या कार्य कौशल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था। लेकिन 13वीं अथवा 17वीं सदी से संगीत, व्याकरण, काव्य, भाषण, तर्क, इन सब के लिए भी यूरोप में कला शब्द प्रयोग होने लगे। अब ये चीजें जो आप देखे, इनमें जो है क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे। एक क्वेश्चन यहां से बने, एकदम साधारण क्वेश्चन, कला किस भाषा का शब्द है। एक यहां से बने, अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की किस भाषा से हुई है, लैटिन, यहां से बनी। प्रताप में ध्यान दीजिए, पढ़िएगा, नए वर्जन में शायद सुधारे हो, वहां लिखा होगा आर्ट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई, तो गलत छपा है। वाले में हो सकता सुधारे हो, लैटिन होना चाहिए। यहां से बनेगा। एक, ये दो महत्वपूर्ण है, कभी कभार यहां से बन। यूरोप में संगीत, काव्य, भाषण, तर्क सबके लिए कला शब्द का प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ। तो 13वीं को वरीयता दीजिएगा, 13वीं ना विकल्प में हो तो 17वीं भी कर दी, क्योंकि यहाँ ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। 13वीं ही सही है, 17वीं, तो 13वीं को वरीयता दीजिए, ना हो तो 17वीं भी करें। और आज पहला दिन इतने देखेंगे, यहां से आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो देखे उसमें आपके क्वेश्चन जो संभव हैं तो पूछे जा सकते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा, सब जगह से ज्यादा नहीं पूछा गया कि पुरुषार्थों में किसे समाहित किया गया है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, एक होगा कला का उद्देश्य क्या, तो उसमें जैसा विकल्प रहे, पुरुषार्थों प्राप्त भी सही है। एक हो सकता आनंदित, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, ये भी सही है। और एक है कला, फिर पूछे कला क्या है, मानो कि कोई भी रचना जो उसके जीवन को आनंदित करे कला है, या कलाकार की अनुभूति से भरपूर चित्रण कला है, या इतना रहेगा दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहा जा सकता है, कला। पुरुषार्थों में कला किस पुरुषार्थ से संबंधित है तो सबसे, लेकिन वरीयता हमेशा देंगे काम को।
प्लस कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। अंग्रेजी का आर्ट शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? लैटिन। और यूरोप में संगीत, व्याकरण, भाषण आदि के लिए कला शब्द का प्रयोग किस सदी में हुआ? 13वीं सदी को वरीयता दीजिए, 13वीं ना हो तो 17वीं को सही कर। दोनों वरीयता का मतलब दोनों होने पे 13वीं सही। और अब कभी ऐसा हो कि विकल्प में 13वीं ना हो 17वीं हो तो वहां 17वीं सही करना। 13वीं 17वीं दोनों हो तो 13वीं को वरीयता। और आज बस इतना ही पढ़ें, पहले दिन के लिए इतना बहुत। इससे आगे कल देखेंगे। अभी भी किसी को कुछ पूछना हो, किस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर ले। आप लोगों को कुछ पूछना? किसी को नहीं? तो ठीक है, बात जाइए, कल जाइए। समय है आपका वही 6:30 बजे और चलेगा 6:30 से 7:45 तक, सवा घंटे। एग्जाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। संभावना व्यक्त कर सकते हैं इस साल के लास्ट तक परीक्षा होगी और शायद जुलाई लास्ट ओर तक या जुलाई में ये लोग डेट घोषित करें। उसमें ऐसा नहीं कि आपके परीक्षा फिक्स डेट घोषित कर दे। अब इसको बहुत परीक्षाएं लेना, तो अपनी परीक्षाओं का एक कैलेंडर टाइप का घोषित करें कि हम कला वाली परीक्षा कब लेंगे। लेकिन एक संभावना बेटा, इसमें कोई गारंटी, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज कोई सही नहीं, लोग एक अनुमान और संभावना ही